अस्सलाम वेलकम टू फूड ऑन प्लानट। एक और नई मज़ेदार एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद रज़ा। आज मैं यहां पर हूं मौजूद एक फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट है ऑफ एम आलम रोड पे। मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं। गुलबर्ग के एरिया में द फिग ट्री के नाम से दे हैव वेरी गुड मेन्यू और इनके मेन्यू में डिफरेंट बर्गर्स भी हैं और चिकन एंट्रीज़ और बीफ एंट्रीज़ और बीफ बर्गर्स और चिकन बर्गर्स। इसके अलावा पास्तास की वैरायटी अवेलेबल है, सैलड्स की वैरायटी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. अच्छा जी, मैं यहाँ पे एंटर हो चुका हूँ द फिग ट्री। द एम्बियंस इज़ रियली गुड और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एज यूजुअल लो लाइट एम्बियंस विद एस्थेटिक सेंस, आई मीन पिक्चर्स उन्होंने कुछ मेरे राइट लेफ़्ट यहाँ पे भी लगी हुई हैं, उस साइड पे भी हैं जो डिफरेंट वर्ल्ड वाइड शेफ़्स हैं। उनमें से मैं दो को तो आइडेंटिफाई कर पाया हूँ और बाकी भी ऑब्वियसली कुछ फेमस लोग होंगे, फेमस पर्सनालिटीज़ होंगी। तो चलें, बारी है अब ऑर्डर करने की। तो मैं अपना ज़रा ऑर्डर प्लेस कर दूँ और ऑर्डर प्लेस करके जो डिफरेंट मेरा जो ऑर्डर होगा वो आता है, उसमें से मैं ट्राई करूँगा कुछ इनके स्टार्टर्स में से कुछ ऑर्डर करूँ एंड देन आई विल ट्राई देयर burger or sandwich, whatever I feel better, and one thing would be from the main eatery. तो चलें, मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँ और I'll get back to you with the presentation of the food. अच्छा जी, हमारे I'm not wearing an apron. It's alright जी। हमारे साथ हैं हेड शेफ ज़ैनब। कैसी हैं ज़ैनब आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच मेरे किचन में आने के लिए। Thank you so very much for inviting us in your kitchen. Thank you Especially so much. otherwise I have seen and experienced actually. I mean most of the time जो fine dine restaurants and they didn't allow to visit their kitchens. Well, Thank you I so don't very mind. I even allow my customers if they want to come inside the Excellent, kitchen. I let them come. तो अभी बताइएगा कि आप क्या मेरे ऑर्डर में क्या बना So रही हैं? आपने केजन चिकन ऑर्डर किया है, Right. उसकी सॉस मैं बना रही हूँ। That's a dish that originated in Louisiana, in New Orleans, sorry, and it's a spicy dish जो कि हमने यहाँ के पैलेट के लिए स्पाइसी खाना बनाया ठीक है। है। वैसे मेरे किचन में नॉर्मली बहुत नॉन स्पाइसी खाना जी, होता exactly, I है। have So seen we've given a few options for people who like spicy. ठीक है। So like I said, this is very spicy and we make the Cajun spice mix ourselves. Everything is made here. Okay. डब्बे से बाजार से नहीं लेके आते अच्छा, हैं। स्पाइसेस आपके अपने Spices हमने खुद Okay. बनाए हैं, yeah. तो ज़ैनब, आपके जो रेस्टोरेंट में जो रेसिपीज़ हैं वो आपकी खुद अपनी डेवलप? 80% कुछ मेरा बहुत अच्छे एक दो शेफ्स काम कर चुके हैं, कुछ उनकी रेसिपीज भी हैं। ठीक है। बट 80% आई वुड से। चलें, आप ऐसा करें कि जो भी हमारी प्रेप्स हैं वो कर लें, फिर आपसे बाहर बैठ के आपके जो Absolutely, उसके with बारे में pleasure. कि आपके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। अच्छा जी, ये एज ए स्टार्टर हमें ब्रेड्स मिली हैं, उसके साथ हमें ये ऑयल और मीनवाइल मेरा स्टार्टर में मेरा सूप भी आ चुका है। अब हम अपना सूप ट्राई करते हैं। अच्छा, सूप ऑफ द डे अलॉन्ग विद द गार्लिक bread, probably yes, it's a garlic bread. This presentation is really good. It's a cream soup in the chicken. Let's try. Wow. Cream soup is excellent. It's a very what you can say, it is very light kind of soup. सूप में बिल्कुल छोटे छोटे चिकन के चंक्स भी हैं
and so you can have the chicken in every bites. वेल जी, ये हमारा काजून चिकन आ गया है और ज़ैनब ने ख़ुद सर्व किया है। ये है इसको ट्राई करने की, तो दिस इज़ द काजून चिकन। तो चलें जी, इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ आपको मिलते हैं राइस और साइड्स में मैंने अपने लिए साइड्स की बजाय, क्योंकि भूख मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने फ्राइज़ किए हैं। फ्राइज़ इनके बहुत ज़बरदस्त हैं, बटर फ्राइड्स। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सॉस का कलर इज़ वेरी नाइस एंड लुक एट दिस हॉट, अगर आप धुआं फील कर रहे हो। मेरे ख्याल से किचन में, जैसे ज़ैनब ने एक्सप्लेन किया था कि जस्ट टू डेवलप द लोकल टेस्ट पैलेट्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा आपको मसाला वाइज खाने का ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और दिस इज़ एग्जैक्टली द स्पाइसी काइंड ऑफ स्टफ़। अगर आपने स्पाइसी में जाना है तो ये इनके रेगुलर मेन्यू में नहीं है, ये इन्होंने लेटर ऑन ऐड किया है, एंड द फ्लेवर इज़ रियली वंडरफुल। इसके साथ हम एक आती हैं सॉटेड वेजिटेबल्स और एक हम, एंड लुक एट दिस बाइट। नेक्स्ट ही हमारा ये था बीफ बर्गर। इट्स अ डबल पैटी बर्गर, एंड लुक एट दिस फ्रॉम हियर। और क्लासिक बट नॉट क्लासिक। इसके साथ आपको साइड्स में मिलते हैं फ्राइज़ एंड अनियंस, रिंग अनियंस और कोल्सला। अब थोड़ा सा सरप्राइज़ हो रहे होंगे कि मैं बर्गर क्यों नहीं खा रहा। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि इतने बड़े बर्गर को खाना कैसे है। तो ये है रिंग अनियन। जितनी देर तक ये ख़त्म होगा उतनी देर मैं सोचूंगा कि ये आपको इसको खाना कैसे। योर क्रंच ऑफ द रिंग अनियन, और अंदर से अनियन। एंड नाउ लुक एट दिस बर्गर, डबल चीज़, डबल पैटी, सैलड, टमाटोज़ भी मैं देख रहा हूँ, और रॉकेट लीव्स, आई थिंक सो रॉकेट लीव्स हैं, करेक्ट मी रॉन्ग, शायद आप देख पाए हों। और ये मैंने ये हमेशा से मेक श्योर कर लें कि उतार लें, अदरवाइज़। और ये देखिएगा ज़रा, इसकी जूसीनेस चेक करें, अगर मेरा कैमरा दिखा सकता हो तो। एक्सीलेंट यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिशू में अपने पास रख लूँ। ओह, दिस इज़ द बर्गर, यू नो, वेरी अमेजिंग। अच्छा, इसमें बर्गर के अलावा इसमें भी रिंग अनियंस डला हुआ है। द फ्लेवर इज़ वेरी गुड, वेरी डिसेंट फ्लेवर, डिसेंट इन द सेंस कि कोई एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं है, सॉल्टी यस, एंड देन यू हैव द फ्लेवर ऑफ द सॉसेज एंड यू हैव द फ्लेवर ऑफ द बीफ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। एंड थैंक यू सो वेरी मच, द फूड वाज वंडरफुल। और थैंक यू सो मच। जो मुझे देखने वाले हैं या जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं मैं बिला वजह की तारीफ़ नहीं कर रहा होता। तो अच्छा ज़ैनब, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करा दें कि क्या कैसे आपने ये साइट पे आई हैं, शुरू से आप इसी तरफ ही हैं? शुरू से कभी मैंने सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली मैं ये काम करूँगी, लेकिन मुझे वैसे ही शौक़ था, विच आई डेवलप्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम विद माय लेट मदर। उन्होंने फाउंडेशन सेट की थी, सारा कुछ बेसिकली जो कुछ मुझे आता है उन्होंने सिखाया मुझे।
वो बहुत यंग एज में शी पास्ड अवे। सो Imagine. मैंने कंटिन्यू किया खाना बनाना Right. एज अ वे टू कनेक्ट विद हर। अब ये किसी को समझ आती है बात या नहीं, आई डोंट नो, बट दिस इज़ टिल नाउ माई वे ऑफ कनेक्टिंग विद हर। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पीपल वुड आस्क मी हमें ये बना दो, फिर Okay. वो एक चीज़ से बढ़ के इट बिकेम lavish dinners I was cooking for people। Right. फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं इसमें कुछ करूं, एंड आई चोज़ लाहौर। वैसे आई एम फ्रॉम पेशावर, अच्छा। बट आई चोज़ लाहौर बिकॉज आई थॉट लाहौर फूडीज़ का शहर है, तो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से कर लेती हूँ एंड देन आई विल इंशाल्लाह मूव ऑन। सो इट्स बिन अबाउट 2 years और कोशिश चल रही है। हमारे मुल्क के हालात ऊपर नीचे जाते रहते हैं। सो No doubt. एंड जो मेरा खाना है वो थोड़ा नीश खाना है, इट्स नॉट समथिंग दैट एवरीवन लाइक्स। तो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट राइट नाउ, क्योंकि देसी खाना नहीं है या चाइनीज़ खाना नहीं है, तो Yes. दीज आर द 2 Yeah. most popular। A very specific niche. They're है very specific. So I'm hoping people will appreciate that everything is organic, everything is made in house। अभी अब मुझे बता रही थी कि जो आपके जब मैं बर्गर आपने जी। सर्व किया, तो जो बन है उसके वो भी आप अपने ही जी, इन हाउस जी, उसकी जी, प्रिपरेशन बिल्कुल। या हाँ कुकिंग जी, होती है, जी बेकिंग जी होती है? बिल्कुल, सारी ब्रेड्स हम खुद बाहर से ब्रेड्स नहीं लेते। ओके, उसकी क्या रीज़न है सारा? आपको वैसे नॉर्मली आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है अगर आप बाहर से लें तो? वो टेस्ट नहीं आता। सो आई थिंक इट्स हेल्दियर। पास्ताज भी हम मोस्टली खुद बनाते हैं। अच्छा। आई मीन द पास्ताज आर ऑल अच्छा, फ्रेश। अच्छा। यस, ज़बरदस्त। बिकॉज आई वांट टू गिव समथिंग ऑफ क्वालिटी टू पीपल, ठीक है। एंड आई होप कि किसी दिन लोग अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे कि एक हैंड रोल्ड पास्ता में और पैकेट वाले पास्ता में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो आई एम No doubt. होपिंग दैट पीपल विल इवेंचुअली, जो कराची में लोग समझते हैं और वो एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आई एम होपिंग कि आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में भी वो अवेयरनेस। नहीं, ऑब्वियस चीज़ है ना, एक प्रोसेस चीज़ के अंदर और एक खुद डेवलप हुई की हुई चीज़ में बहुत जी। फ़र्क होता है। अब तो ये कॉन्सेप्ट आपका इस स्पेसिफिक नीश को टारगेट करने के लिए, तो वो कहाँ से किस तरह से ड्राइव हुआ? वो हुआ कि मैं बचपन से फॉलो कर रही हूँ शेफ़्स को। जब सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ नहीं होता था ठीक है। तब मैं BBC पे शो देखती थी मधुर जाफरी का, जब मैं 5-6 साल की थी शायद। तो उनसे मुझे इंटरेस्ट खाने में हुआ डेवलप। बट देन मार्को पियर वाइट एक शेफ़ है जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। एंथनी बोर्डेन है, लेकिन मार्को पियर वाइट इज़ समबडी जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। तो माई स्टाइल ऑफ फूड एंड जो मेन्यू है वो इनिशियली उनकी से इंस्पायर होके हुआ। फिर मैंने एंटोनियो कार्लुचियो से कुछ क्लासेस भी ली। ही वॉज वेरी फेमस इटालियन शेफ़। तो मेरा स्टाइल बेसिकली इन शेफ़्स की वजह से डेवलप ऐसे हुआ है कि खाने में जो प्रोडक्ट है वो शाइन करना चाहिए। इट्स नॉट द फैंसी थिंग्स के आप गिमिकरी करके एक डिश को उठाएं, उससे बेहतर है कि एक्चुअली वो प्रोडक्ट क्या है और टेस्ट कैसा आ रहा है। इसी वजह से मैंने देखा है कि आपके अंदर इंटीरियर में भी डिफरेंट शेफ्स के पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो ये दिस इज़ द रीज़न। Yes, आई वाज these- जस्ट वंडरिंग व्हाई, आई मीन कोई खास डेफिनेटली कोई एफिलिएशन होगा इन शेफ्स के साथ। Absolutely. I mean, starting from Madhur Jaffrey, then Sanjeev Kapoor, then एक शो आता था इफ यान कैन कुक, तो वो है गॉर्डन रैमजी को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। Right. अगर मैं कभी स्टक हो जाती हूँ किसी रेसिपी में, आई लुक अप हाउ गॉर्डन रैमजी कुक्स इट, एंड देन आई नो दैट इट इज़ गोइंग टू कम आउट राइट। सो there's a reason behind each and every chef। बेकिंग में मैं आयना गार्टन एक है जो इतनी फेमस नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ज़ैनब। जी बिल्कुल। जब हम इन फॉरेन शेफ्स को फॉलो कर रहे होते हैं, मैं भी खुद भी फॉलो करता हूँ, आपने गॉर्डन का नाम लिया, आई फॉलो स्पेसिफिकली जेमी ओलिवर। यस, तो एक्सीलेंट हाँ, कुक। यस, तो हम ये देखते हैं कि हमारा यहाँ का कल्चर, फूड कल्चर और वहाँ का फूड कल्चर एक इंटायरली डिफरेंट है। वहाँ पे माइल्ड फ्लेवर्स हैं, यहाँ पे आप जब वो चीज़ आप वहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे लेकर आएंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो वो कैसे आप ओवरकम किया उनकी रेसिपीज से, अगर आपने उसकी कोई चीज़ पिक की है तो?
मुझे क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बहुत चीज़ को, बहुत एक फ्यूजन फूड ही मेरा ऑर्गेनिकली बन गया, बट मुझे पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा चेंज करना, मुझे ऑथेंटिसिटी रखना पसंद है। बट आई गिव डिफरेंट ऑप्शंस, आई मीन जैसे फेटुचीनी पास्ता अगर हम बना रहे हैं, आई विल they ask the customer if they would like it spicy. मैं खुद उसको spicy नहीं करती because it's not supposed to be. But if a customer wants to have it spicy, then specifically हम customize कर देते हैं। मैं सारी जितनी भी यहाँ recipes हैं on the menu, we will customize them because we make everything fresh anywhere. हम पहले से बना के नहीं रखते हैं, तो अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए उसमें कुछ चेंज करना है, आप इजीली कह सकते हैं कि इसको इस तरह। अच्छा, मैं आपके किचन में भी आपने मुझे इनवाइट कर लिया, मुझे ये बताएं कि मैंने शायद वहाँ पे भी बताया कि मोस्टली मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि लोग नहीं अंदर आने देते, पता नहीं क्यों, मुझे खुद बड़ी हैरत होती है। इफ़ यू आर क्लियर कि जी ठीक है जी, वी आर सर्विंग द वेरी गुड फूड और आपकी हाइजीन वगैरह सारा कुछ अच्छा, तो वाई नॉट, तो आप क्यों अलाउ कर देते हैं? आई एम हैप्पी टू वेलकम एनी कस्टमर हु लाइक्स टू कम इन एंड सी, बिकॉज दे हैव अ राइट टू नो कि वो साफ़ सुथरा खाना खा रहे हैं और गंद नहीं हम उनको खिला रहे। दे आर पेइंग गुड मनी, लाइक आई से आजकल के ज़माने में अर्निंग एंड ऑनेस्ट लिविंग इज़ सो डिफ़िकल्ट। आप बाहर जाते हैं, यू डिज़र्व टू ईट द बेस्ट। फ्यूचर प्लान्स आपके ज़ैनब? फ्यूचर प्लान्स फ़िलहाल मेरे ये हैं, अभी तो मैं सर्वाइव करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स मैं दे रही हूँ उसमें प्राइस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। इकोनॉमिक हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब है आजकल, सो आई एम सर्वाइविंग। बट इसके अलावा मेरा प्लान है टू ओपन एज सून एज आई कैन अ स्लाइटली लोअर एंड, जो फास्ट फूड जिसको कहते हैं, so that more people can eat the food that I make. With the same name or different name? Different name and completely different food. But again, it will be more like desi food. I mean, ये मैं अपने passion के लिए कर रही हूँ, बिल्कुल अपने passion, and it's a dedication to my mother. So मैं इसको तो I can't think of giving this up now. This has become a part of me now. But yes, I mean, economics plays a very big part, and I would like something जो ज़्यादा audience उसको अफोर्ड कर सके और एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच ज़ैनब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वेल जी, हमारे डिज़र्ट्स आ चुके हैं और ये है जी ब्रेड पुडिंग, एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड पुडिंग आई हैव एवर सीन। और ये है जी बेनोफी पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड वेरी डिफरेंट इन दिस प्रेजेंटेशन, इज़ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This bread have probably filled with sort of cream or what, but the flavor is really good। उसके साथ ये एप्पल के पीसेस जो कि प्रॉबेबली कैरेमलाइज्ड एप्पल है। मैं क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी टर्म नहीं यूज़ कर पा रहा कि शायद कैरेमलाइज्ड ही है। दिस इज़ सो गुड एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड। अब मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो ब्रेड पुडिंग है ये फ्रेशली बेक्ड है, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ये तो दिल चाह रहा सारी खा जाएं। अच्छा जी, खाना हम खा के बाहर आ चुके हैं और बारी है एज़ यूजुअल फीडबैक की। ज़ैनब से आपने बातें सुनी उनकी, और ख़ुद ही वो उस चीज़ को मैनेज भी कर रही हैं किचन में भी, और जो उसके ऑपरेशन है उसको भी देख रही हैं, और उन्होंने कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया है। अगर मैं फ़ूड की बात करूं एज़ यूजुअल, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, फूड वाज रियली वंडरफुल। मैं खुद ज़ाती तौर पे फाइन डाइन रेस्टोरेंट के पे आते हुए ज़रा थोड़ा सा घबराता हूँ। घबराना इन अ सेंस कि एक तो आपकी यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन अ सिंगल सर्विंग डिश, और अगर वो आपके मुताबिक ना निकले तो वो ज़रा थोड़ा सा फिर आपके लिए एक उस टाइम जाहिर सी बात है, देखिए आपने खा लिया, आपने फ़ीडबैक भी दे दिया, बट
you have spent a little bit your hard earned money. तो बहरहाल फूड वाज रियली वंडरफुल, द बर्गर वाज अमेजिंग, और आपका जो उनका जो काजू चिकन है वो उनके जो नॉर्मल मेन्यू है उसके अंदर वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐड ऑन किया है रिसेंटली जो और उन्होंने पूछा था मेरे से मेन्यू में ऑर्डर करने से पहले कि अगर आप स्पाइस पसंद करते हैं तो वो एज़ अ पक्का लाहौरी और एज़ ए पाकिस्तानी, तो मैं कहा हाँ जी भाई क्यों नहीं। तो वो मैंने काजू चिकन ऑर्डर किया था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट डिसपॉइंटेड विद माय चॉइस। अच्छा, अब बात करते हैं अब उनके डिज़र्ट की। डिज़र्ट में जो ब्रेड पुडिंग था, या दैट वाज द विनर इन देयर डिज़र्ट्स। मैंने उनके 2 डिज़र्ट्स ट्राई किए, एक तो ब्रेड पुडिंग इटसेल्फ और उसके अलावा जो बैनोफी पाई था। बैनोफी पाई वाज आई मीन दैट इज़ लाइक ऑर्डिनरी रीज़नेबल, बट द ब्रेड पुडिंग इज़ वेरी गुड। आप भी कभी यहाँ पे चक्कर लगे और आपने सिर्फ डिज़र्ट लेना हो तो ट्राई देयर ब्रेड पुडिंग। और अभी मैंने उनसे पूछा भी कि ये किस तरह आपने, और ये वो, क्योंकि उसका जो एक फ्लफ़ था और उसके अंदर जो एक जो सॉफ्ट एलिमेंट था, तो इट वाज़ अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस एट द फिग ट्री। अब शाम हो चुकी है और हम अपनी वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं। वीडियो वाइंड अप करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो वेरी मच इन एडवांस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।